वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और यह है एपिसोड 27। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आयशा को एक और अननोन मैसेज मिला था। द रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। जूलियन आईसीयू में था। मीरा उसके पास थी, पर आयशा के अंदर एक इंस्टीट्यूशन भर रहा था। ये सिर्फ बिगिनिंग थी और कुछ और बड़ा होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। आयशा टेरेस पर बैठी थी, एक कॉफ़ी का मग हाथ में। सुबह की हल्की धूप थी, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा गहराता जा रहा था। उसके फ़ोन उसके पास रखा था। स्क्रीन पे वो मैसेज अब भी चमक रहा था। तभी मीरा आई। उसने देखा कि आयशा बहुत सीरियस थी। मीरा जेंटली कहती है, तुम सोई नहीं? आयशा मीरा की तरफ बिना देखते हुए कहती है, नींद आई ही नहीं। मीरा उसके पास बैठ गई। आयशा के शोल्डर से हल्की सी टच हुई। वो दर्द के साथ स्माइल करने की कोशिश करती है। आयशा कहती है, कभी कभी लगता है कि मैं किसी पजल का पार्ट हूँ जिसका मैं आंसर नहीं हूँ। मीरा आयशा का हाथ लेती है अपने हाथों में और कहती है, और कभी कभी तुम ही उस पजल का सल्यूशन हो। आयशा ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही जिससे आयशा संभल जाती थी, लेकिन इस बार उसका गट फीलिंग कह रहा था कि कुछ बिगड़ने वाला है। हॉस्पिटल में जूलियन को होश आता है। अनुज और पुलिस पहले से वहाँ प्रेजेंट होते हैं। डॉक्टर कहता है, ही इज स्टेबल नाउ बट ही विल बी वीक फॉर ए फ्यू डेज। अनुज तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, जूलियन, क्या तुम्हें याद है किसने तुम पे अटैक किया है? जूलियन धीरे से अपनी आंखें खोलता है, आंखों में दर्द और कंफ्यूजन दोनों। जूलियन का वॉइस थोड़ा वीक सा था। वो कहता है, नहीं, सब कुछ ब्लर था, बस एक चेहरा मास्क पहना हुआ। अनुज कहता है, क्या उसने कुछ कहा? जूलियन के चेहरे पे एक डर सी छा जाती है। उसने धीरे से सर हिलाया। जूलियन कहता है, उसने कहा शी इज नेक्स्ट। अनुज का दिल एकदम से थम सा गया। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और आयशा को कॉल लगाया। आयशा फ़ोन पे अनुज की बात सुनते ही अलर्ट हो जाती है। अनुज अर्जेंटली कहता है, जूलियन होश में आ गया है। उसने कहा शी इज़ नेक्स्ट। आयशा, मुझे लगता है तुम टारगेट हो। आयशा ने फ़ोन का वॉल्यूम स्लो किया। मीरा उसके पास करीब थी। उसने अनुज से कहा, मुझे पता है। अनुज कहता है, तो अब क्या करोगी? आयशा कामली कहती है, मैं वेट नहीं करने वाली, अब मैं खुद ढूंढूंगी उसे। फ़ोन बंद करने के बाद मीरा ने उसे देख लिया। मीरा वरीड होके कहती है, क्या हुआ? आयशा ने थोड़ी देर सोचा, फिर मीरा का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आई। आयशा सीरियस टोन में कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। आयशा उस नोट का स्क्रीन कैप्चर दिखाती है। मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। मीरा धीरे से कहती है, दिस इज अबाउट मी। आयशा कहती है, और अब मैं किसी के लिए बैकफुट पे नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन भी चाहिए और तुम्हारा साथ होने का हौसला भी। मीरा ने आयशा का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, पर उसके प्यार ने उसे मजबूत बनाया। मीरा की आवाज़ में जुनून था, आग थी। उसने कहा, जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। आयशा ने मीरा को अपने पास खींच लिया। उनके बीच एक ऐसा मोमेंट था जहाँ प्यार सिर्फ फीलिंग्स नहीं, वेपन बन चुका था। रात को आयशा ने एक ओल्ड कॉन्टेक्ट से मिलने का प्लान बनाया। एक रिटायर्ड क्राइम एनालिस्ट जो उसके डेथ के टाइम पे केसेस हैंडल करते थे, एसीपी नंदन रॉय। फ़ोन पे बस एक लाइन बोली उसने, मैं उस आंसर के लिए रेडी हूँ जो अब तक छुपाया जा रहा था। ये आयशा की बात थी। सुबह का वक्त था। आयशा एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर एसीपी नंदन रॉय के ऑफिस पहुंच जाती है। रूम में पुरानी फाइल्स का ढेर है। वॉल पे केस चार्ट्स लगे हुए हैं। एसीपी रॉय 60s के आसपास, शार्प आंखों वाले इंसान आयशा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एसीपी रॉय कहते, आयशा मलिक,
तुम बिल्कुल अपने फादर जैसी हो, तेज, स्टबर्न और सच के पीछे जान देने वाली। आयशा कामली कहती है, मैं जानना चाहती हूँ मेरे डैड के केस का असली सच क्या था। रमेश चौधरी ने किया क्या था, और जूलियन, उसका क्या रोल है। एसीपी रॉय ने एक फाइल निकालते हैं जिस पे कॉन्फिडेंशियल का स्टैम्प लगा है। वो फाइल आयशा के सामने रखते हैं। एसीपी रॉय कहता है, रमेश वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर कॉर्पोरेट फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग और इलीगल पॉलिटिक फंडिंग। तुम्हारे डैड वही ऑफिसर थे जो रमेश के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग विटनेस बनाने वाले थे। आयशा टेंस में कहती है, तो? एसीपी रॉय कहता है, उसी दौरान तुम्हारे डैड का सडन कार एक्सीडेंट हुआ और सब सबूत खो गए। केस बंद हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। जूलियन उस टाइम रमेश का पीआर मैनेजर था, पब्लिक इमेज बचाने के लिए हायर्ड फेस। आयशा का सांस रुक गया। जूलियन, वो जो अब मीरा के इतने करीब आया था। आयशा कहती है, जूलियन ने मीरा के जरिए मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश किया था। एसीपी रॉय कहते हैं, पॉसिबली, या फिर उसके पास अब भी कुछ ऐसा राज है जो उसने खुद मीरा से भी छुपाया हो। आयशा के हाथ उस फाइल पे टाइटन हो जाते हैं। उसका चेहरा फिर से डिटर्मिनेशन से भरा होता है। ये तो हुई एसीपी रॉय और आयशा की बात। अब दूसरी तरफ मीरा का अंदर एक डर। वापस पेरिस में मीरा अपने स्टूडियो में स्केचेस कर रही होती है। वो चली जाती है पेरिस, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। हर लाइन टूटी सी लगती है। उसका दिल आयशा के लिए बेचैन है। तभी डोरबेल बजता है। मीरा जाके डोर खोलती है और सामने जूलियन खड़ा होता है, बैंडेज आर्म के साथ। जूलियन कहता है, आई नीडेड टू टॉक। मीरा उसे अंदर ले आती है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहता है, सवाल भी रहते हैं। मीरा कहती है, वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट रमेश। जूलियन की आंखें झुक जाती है। जूलियन कहता है, मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय था मीरा, पर रमेश डेंजरस था। मैं उसे छोड़ना चाहता था, पर उसने धमकी दी थी। तुम्हारा नाम भी उसकी लिस्ट में था। मीरा के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। उसके सारे डाउट्स अब एक साबित में बदल चुके थे। जूलियन की आंखों में आंसू थे और कहता है, मुझे लगा मैं तुम्हें वार्न कर पाऊंगा, लेकिन मैं खुद फंस गया। मीरा कहते हैं, और अब? जूलियन एक चिट्ठी मीरा को देता है और कहता है, ये रमेश का अगला मूव है। तुम आयशा के साथ हो, सो यू आर पार्ट ऑफ द टारगेट नाउ। 2 दिन बाद आयशा पेरिस आती है। जैसे ही उसने स्टूडियो की डोर पे कदम रखा, मीरा उसके गले लग जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। मीरा ऑलमोस्ट क्राइंग। आयशा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। जूलियन आया था। उसने कहा कि मैं भी टारगेट हूँ। आयशा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, काम डाउन मीरा। आयशा सॉफ्टली कहती है, अब सब कुछ साफ हो गया है। मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगी, मैं उन लोगों को ख़त्म करूँगी जो तुम्हें देख भी नहीं सकते। मीरा ने आयशा का फेस अपने दोनों हाथों में लिया। उनके बीच एक इंटेंस मोमेंट था, साइलेंस फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मीरा अपने भीगे हुए आंखों में कहती है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ हर मोड़ पे। आयशा ने मीरा के लिप्स पे एक जेंटल किस रखा, ना सिर्फ प्यार का पर एक प्रॉमिस का किस। उस रात एक ईमेल आयशा के इनबॉक्स में आता है। सब्जेक्ट में लिखा था, फाइनल मूव। ईमेल के अंदर एक वीडियो क्लिप होता है। रमेश चौधरी किसी नए आदमी के साथ हैंडशेक कर रहा होता है और उसके बैकग्राउंड में मीरा का एक पेंटिंग दिख रहा होता है। आयशा का दिमाग तुरंत अलर्ट होता है। आयशा खुद से कहती है, ही इज़ क्लोजर देन वी थॉट। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा, इस जल्दी स्टोरीज आएंगी। थैंक यू।